गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे YouTube चैनल अभिनव फिजिक्स पे आप सभी का स्वागत है। हम आज फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, इंटरफेरेंस जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने फिनोमेना ऑब्जर्व किया था, मैं उसके कुछ कंडीशंस हैं, किस केस में हमारा मैक्सिमा बनेगा, किस केस में हमारा मिनिमा बनेगा। मिनिमा और मैक्सिमा का मतलब है कि किस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी और किस केस में डार्क फ्रिंज बनेगी, उसको मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। आई विश कि आप उस क्लास को एक दो बार रिपीटेडली देखेंगे तो आपको सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आज हम निकालना चाहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है आपको यहां समझना पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ का मतलब ये है, देखिए जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पे हमारी ऐसे एक फ्रिंज बनती है और ये ब्राइट होती है और ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की होती है। फिर उसके बाद ऐसे डार्क और उसके बाद फिर ब्राइट, और ऐसे हमें क्या है, ये जो सेंटर है इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब ब्राइटनेस हर फ्रिंज की इस तरफ भी और इस तरफ भी, सेंटर के इस तरफ भी और इस तरफ भी ब्राइट फ्रिंज की जो ब्राइटनेस होगी वो सेम होगी। इस तरीके से हमें जो है डार्क फ्रिंज मिलेगी। डार्क फ्रिंज जो मिलेगी वो कॉन्जिक्यूटिवली मिलेगी, ब्राइट के बाद डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, 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 ऐसे हमारा एक पैटर्न मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रिंज विड्थ है या ये जो फ्रिंज है इसकी विड्थ कितनी होती है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि जो ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो, दोनों की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। इट इज एग्जैक्टली सेम। तो उसी को हम करेंगे आज। हम एक्सप्रेशन निकालेंगे विड्थ ऑफ द फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक एक चीजें क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं यहां, ये इसका सेंटर C है और इससे X पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने X ले लिया, ठीक है, इससे सेंटर C से X दूरी पे मेरा ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, उसको मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं या देखना चाहता हूं किसी भी पॉइंट P पे। तो अब देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल सेंटर है, ऑलराइट, ये सेंटर है। इस सेंटर से सबसे पहले ये जो फ्रिंज बनेगी ये X पोजीशन पे बनेगी, ठीक है, और इसके बाद ये ब्राइट फ्रिंज है और इससे पहले ये डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मान के चलिए यहां से एक वेव ऐसे मूव करती है और ऐसे ही यहां पे एक वेव मूव करती है और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो इसका ये जो पाथ है इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि इस लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो भी हमारा पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस मेरा होगा बीपी माइनस एपी। अब यहां समझेंगे और इसको डिनोट किया जाता है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स से। अब देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहां जो पाथ डिफरेंस है अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का है, कंप्लीट 1 लैम्डा का। तो सेंटर से जब हमारा पाथ डिफरेंस जिस लोकेशन पे ये 1 लैम्डा हो जाए उस पॉइंट पे हमारा ब्राइट मैक्सिमा बनेगा, मतलब जो विड्थ होगी वो ब्राइट विड्थ बनेगी। और जैसे जैसे अब देखिए यहां, अब मैं अगर इस पॉइंट को उठा के यहां ले आता हूं, जब मैं इस पॉइंट को उठा के यहां ले आऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट है इसकी तुलना में हाफ पे है। तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ये ऐसे होता चला जाएगा और इस केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो जो पॉइंट P पे मैक्सिमा बन रहा है ये फर्स्ट मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि ये सेंटर के बाद सबसे पहले वाला ब्राइट फ्रिंज है जो हमें ऑब्जर्व हो रही है और वो कहां बनेगी, जिस पॉइंट पे ये पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस सेंटर से ऐसे मूव करना शुरू, देखिए अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहां मैं सेंटर की बात करूं तो इस सेंटर पे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो पाथ डिफरेंस हो गया 0। तो जब पाथ डिफरेंस 0 हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, 4 लैम्डा हो, 5 लैम्डा हो, 6 लैम्डा, मतलब कंप्लीट लैम्डा हो तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखिए जब मैं इस पॉइंट से अब मूव कर रहा हूं ऐसे, अब जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से मूव कर रहा हूं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि इसकी जो ये जो लाइन ऐसे है ये ऐसे टिल्ट होना शुरू हो जाएगी, तिरछी होना शुरू हो जाएगी। और फिर आप खुद नोटिस करेंगे कि उससे होगा क्या, बेसिकली व्हाट विल हैपन, बेसिकली कि आप देखेंगे कि ये जो पाथ रेफरेंस पहले 0 था
अब जैसे जैसे आप इस पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे जो परपेंडिकुलर शो करता है, ये कहता है कि इसके बाद ये लाइन और ये लाइन इनकी लंबाइयां सेम है, पर तो इससे पहले वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। अब इसको आप समझिए, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चलता हूं, इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर। जैसे जैसे मैं ऊपर को चलता हूं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर पहले ऐसे था, ये ऐसे होता चला जाएगा। जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर λ/2 हो जाएगा, देखिए जिस पॉइंट पे, जैसे मैं यहां आया, ये पाथ डिफरेंस जो है λ/2 की, ये कंप्लीट लैम्डा है, तो ये पाथ डिफरेंस λ/2, और जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, तो हमारा बनता है मिनिमा, और मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। और जब हमारा पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड सो ऑन हो, तो हमारा जो पैटर्न मिलता है या हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो ब्राइट मिलेगी। अब देखा सर, सेंटर पे हमारा मैक्सिमम बन गया। मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, जब ऐसे मूव कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जब मैं सेंटर पे हूं तो ये लाइन ऐसे है। अब जैसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो ये लाइन आप इमेजिन करके चलिए, ये ऐसे टिल्ट होती जा रही है, और ये जो है यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये जो होगा पोर्शन, ये इसका पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अब अगर मैं ये पॉइंट यहां लेता हूं तो पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2 का, और पाथ डिफरेंस जब λ/2 का होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। अब मैं फिर और ऊपर चलता हूं, और ऊपर चलता हूं तो ये पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जिस पोजीशन पे आके पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा का हो जाएगा, 1 लैम्डा का। मान के चलिए वो पॉइंट यहाँ पे P है, तो वहां पे हमारा जो बनेगा ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी, वी विल ऑब्टेन ए ब्राइट फ्रिंज। फिर इसके बाद मैं और मूव करता हूं, मूव करते हुए अब यहां मान के चलिए कंप्लीट 1 लैम्डा हो गया। इसके बाद मैं फर्दर मूव करता हूं, तो जब मैं यहां पहुंचता हूं, यहां तो आप खुद देखेंगे, जब मैं यहां पहुंचूंगा तो, और यहां से मैं परपेंडिकुलर, जब ये लाइन यहां चली जाएगी ना, तो ये वाला एंगल ऐसे, या ये वाला परपेंडिकुलर ऐसे जाता जाएगा, और ये इतनी, इस वेव, इसका जो पाथ डिफरेंस है ये 1 लैम्डा और ये λ/2, मतलब 3/2 लैम्डा। तो जब ये पॉइंट यहां चला जाएगा तो फिर से हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। ऐसे ही आप इस तरफ भी मूव करेंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट पैटर्न का। और आपको जो है, अब ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि जब ये पाथ डिफरेंस कितना हो, 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। जब ये पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ λ/2, ओड मल्टीपल मतलब 2n-1 λ/2, ऑलराइट, 2n-1, क्योंकि ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल n लैम्डा, n मतलब 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हमारा पाथ रेफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, अदरवाइज हमें क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, और इसमें हम जो है हम पता कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से किस पोजीशन पे हमारा ब्राइट मैक्सिमा बन रहा होगा और किस पोजीशन पे हमारा डार्क बन रहा होगा। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस छोटी सी बात ध्यान देनी है। देखिए ये मैं बात करूं, ये हमारा हो गया कुछ ऐसे, ये दूरी हमारी x हो गई, तो ये वाली जो दूरी हुई, ये वाली, ये कितनी होगी, x - d/2। ये क्यों होगी, क्योंकि ये कंप्लीट d है, तो ये कितना हो गया, d/2 हो गया। और मैं ये पॉइंट यहां ले रहा हूं, ये यहां से यहां तक d है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये हुआ हमारा x - d/2। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये यहां वाला, ये होगा x + d/2। अब आप देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ये a b और ये सेंटर c है, और ये d और ये e, इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको bp की वैल्यू निकालनी है, और उसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फिर आपको ap की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और वो आपका पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। तो बच्चों जब हम bp - ap निकालते हैं, देखना ध्यान से, तो bp - ap की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आती है, वो आती है हमारी x कैपिटल D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ऑलराइट, x क्या है, सेंटर से किसी भी दूरी पे मैं कुछ भी निकालना चाहता हूं, तो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू आती है, ये कितनी आती है, x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये हमारी वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू आती है, पाथ डिफरेंस की, bp - ap की। अब आपको ये पता है कि अगर ये पाथ डिफरेंस
1 लैम्डा होगा तो हमारा पहला मैक्सिमा मिलेगा, अगर 2 लैम्डा होगा तो दूसरा मैक्सिमा मतलब दूसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी, जब ये डेल्टा एक्स 3 लैम्डा होगा तो तीसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होगी। और वो ऐसा क्यों होगा वो मैं पहले ही अभी आपको बता चुका हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर मूव करें ये जो परपेंडिकुलर है ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा तो ये जो लोकेशन हुई, ये जो पाथ डिफरेंस वो 1 लैम्डा का, और अगर 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो मतलब इसका मतलब इस पॉइंट पे जो हमारा बनेगा वो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है, और ये आता कैसे, ज्योमेट्री का यूज करके आता है, और आप इसको एनसीईआरटी या किसी भी हेल्प बुक एसएलआर हो रहा है या फंडामेंटल प्रदीप या किसी से भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं बात करता हूं फॉर ब्राइट फ्रिंज की। अगर मैं ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात करूं, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है, जब पाथ डिफरेंस ये क्या है, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। देखिए आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करना है और इसकी वैल्यू आती है एक्स डी, और ये एक्स वेरिएबल है क्योंकि डी एंड डी, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है एक्स डी अपॉन डी, ठीक है, इसमें ये जो एक्स है सिर्फ ये वेरिएबल है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, अब आप सेंटर से जितना दूरी पे जाओगे ये पाथ डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा, और पाथ डिफरेंस जब 1 लैम्डा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अगर एन लैम्डा का मतलब होगा 0 का मतलब तो यही होगा, एन इज इक्वल टू 0 रखोगे आप। फिर दूसरा क्या होगा, तो यहाँ पे जो एन हो सकता है वो क्या हो सकता है 0, मतलब सेंटर पे तो मैक्सिमा बनेगा ही बनेगा या ब्राइट फ्रिंज बनेगी 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमें अब देख लो, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। ऑलराइट, अब एन इज इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो फर्स्ट फ्रिंज। अब ये जो है ये क्या बताता है, ये बताता है लोकेशन ऑफ द फ्रिंज, क्योंकि हम सेंटर से इसकी लोकेशन पता करना चाहते हैं। तो ये दूरी मैं कोई भी दूरी ले लेता हूं, जिस दूरी पे ये एक्स डी अपॉन डी, अब कब ये जो पाथ डिफरेंस जब 1 लैम्डा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट फ्रिंज बन गया। अब फर्स्ट फ्रिंज की आप पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो आप किसी भी फ्रिंज की पोजीशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसे, एक्सएल का मतलब होता है पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंज। एनी फ्रिंज मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9, पोजीशन ऑफ एनथ फ्रिंज ये इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा एन लैम्डा, ऑलराइट, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द लॉ या दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनथ फ्रिंज। कोई भी फ्रिंज है आपको उसकी पोजीशन निकालनी है सेंटर से, तो आप 1 मिनट में चुटकियों में निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज, अब डार्क फ्रिंज जो है, डार्क फ्रिंज उसकी मैं किसी भी कोई भी फ्रिंज है एनथ डार्क फ्रिंज, एनथ का मतलब होता है 1 2 3 पहली दूसरी तीसरी, जैसे आप यहां पे नोटिस की बिल्कुल सेंटर पे तो क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं। इसके बाद सबसे पहला जो डार्क, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमा है या ब्राइट फ्रिंज है तो इसके इस तरफ भी डार्क होगी और इसके इस तरफ भी डार्क होगी, और वो जो सबसे पहली जो डार्क होगी वो कहां होगी, जब ये पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ, देखिए आप यहां से मूव करेंगे, यहां इस पी पॉइंट को मैं यहां ले आता हूं, तो जब आप मैं इसको यहां ले आऊंगा या आप सेंटर से ऐसे मूव करेंगे तो ये जो लाइन है ये ऐसे होती चली जाएगी। जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 का होते के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि ये वो पोजीशन है जहां पे इसका, तो अब यहाँ पे मैं इसको निकालता हूं, तो इसी तरीके से अब इसमें भी यही करेंगे। हमारा पाथ डिफरेंस क्या आया था, लैम्डा डी अपॉन डी। अगर ये ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ओड मल्टीपल मतलब लैम्डा बाई 2, देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू आप 1 रखिए, 2 1 2 2 1 और ये लैम्डा बाई 2, तो सबसे पहली पोजीशन कहां होगी, जहां ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं फर्दर, तो मेरे पास जो आ गया पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, वो मेरी आ जाएगी 2n-1 लैम्डा डी अपॉन डी, एंड दैट्स द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ये क्या है, फॉर्मूला to determine the position of nth bright fringe, and it is the formula to determine the position of nth dark fringe। अब देखिए इसको हम आगे मूव करते हैं। अब मैं फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहता हूं, देखिए आप ध्यान से, फ्रिंज विड्थ
तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से। मान के चलिए ये बिल्कुल सेंटर वाली है और ये ब्राइट फ्रिंज है, उसके ऊपर क्या होगी, डार्क फ्रिंज होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, ऐसे ही डार्क, ब्राइट और डार्क। और ये मान के चलिए मेरा सेंटर था। अब ध्यान से देखना, अगर आप इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप निकालिए कि सेंटर से कितनी दूरी पे आप कोई भी दो डार्क फ्रिंज ले लो। एक ये डार्क फ्रिंज हो गई, ये डार्क फ्रिंज, और हमें पता है कि अगर मान के चलिए मैं यहां से nth फ्रिंज लेता हूं तो ये वाली जो होगी वो क्या होगी, n-1th फ्रिंज होगी। मतलब देखिए मैं सेंटर से अगर मैं थर्ड डार्क ले रहा हूं तो उससे एक छोटी क्या होगी, वो होगी सेकंड डार्क फ्रिंज, और उन दोनों थर्ड और सेकंड के बीच की जो दूरी होगी ये हमारी फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको अगर डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज के निकालना है तो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ये किसके इक्वल होगी, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n-1 एट डार्क फ्रिंज, है ना। कोई भी दो डार्क फ्रिंज है उनकी पोजीशन देखिए, मैं मान के चलिए इसकी विड्थ निकालना चाहता हूं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, इसके बाद ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, तो सेकंड डार्क फ्रिंज और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, विड्थ ऑफ द फ्रिंज। तो ये कितनी आएगी, अब इसको निकाल लेते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था 2n-1 लैम्डा d अपॉन d माइनस, फिर ये तो nth के लिए तो ये होगा, फिर माइनस करना है n-1, तो 2n-1 माइनस 1 और फिर लैम्डा d अपॉन d, और लैम्डा d अपॉन d को आप ले लेंगे बाहर, ठीक है। और ये अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2n-1 ये यहां से अंदर जाएगा, ये -2n और ये +2, और 2n से 2n कट जाएगा और ये इससे ये 1 आ जाएगा और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा d अपॉन d। देखिए अब यहां कुछ चीजें निकल के आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बिल्कुल डार्क फ्रिंज जो है, जो उसकी विड्थ है वही, सॉरी जो ब्राइट फ्रिंज है, सिमिलरली इसी तरीके से आप जो है निकाल सकते हैं डार्क फ्रिंज विड्थ क्या होगी, डार्क फ्रिंज की जो विड्थ होगी उसको हम बीटा डैश से डिनोट करेंगे और वो भी सेम ही होगी लैम्डा d अपॉन d। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, और जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आप एक बात समझिए कि यहां बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d, तो यहां पे इसके ऊपर ये फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है। आप देखिए, आई विश कि आपको ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब देखते हैं यहां पे कुछ चीजें, देखिए क्या है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, यू हैव टू मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, और रेशो क्या है, रेशो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ टू मोनोक्रोमेटिक source of light is 3:1. What will be the ratio of fringe width? जो उनकी फ्रिंज विड्थ बनेगी उनका रेशो क्या। देखिए अब यहां पे आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा d अपॉन d। अब ये क्या कह रहा है कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना है, 3/3:1। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रिंज विड्थ भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहां देखूं तो क्योंकि इनका रेट लैम्डा, तो आप देखिए तो β1 अपॉन β2 इज इक्वल टू क्या होगा, इससे तो ये कट जाएगा, ये कितना है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 सेम रेशो आएगा, ठीक है। अब मान के चलिए आपको मैं दो कलर की लाइट देता हूं, एक मैं देता हूं ब्लू और मैं देता हूं रेड,
किसकी विड्थ ज्यादा होगी, किसकी जो फ्रिंज विड्थ है वो किस केस में ज्यादा होगी, इस केस में रेड के केस में ज्यादा होगी या ब्लू के केस में। ऑब्वियस सी बात है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो इसकी फ्रिंज विड्थ भी सबसे ज्यादा होती है। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 मिनट का पोज लेंगे और उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे, और जब ट्राई करने के बाद मेरे सॉल्यूशन से आप उसको मैच करेंगे, एंड इट विल श्योरली bring a confidence in you guys so as you could attempt in your exam. So here is a question मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार इस क्वेश्चन को ना खुद से ट्राई करेंगे सभी। ओके, ये कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट slits are 0.5 mm apart are illuminated by a light of wavelength 450 nanometer. Find the position of या distance of second bright fringe and the second dark fringe from the central maxima. How is the pattern changes if the screen is moved away from the slits. ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट ये है। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक दो चीजें और इंट्रोड्यूस की हैं, और वो जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index mu is equal to 1.5, then what will be the new fringe width. फिर इसके बाद है also discuss the effect on angular width of the fringes. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट I'm giving you the 1 minute. Okay. और इसमें यहाँ एक लाइन और मिस हो गई है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ वो लाइन। स्क्रीन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट्स। स्लिट्स से जो स्क्रीन है वो कितनी दूरी पे है, 1 मीटर की दूरी पे है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसके सॉल्यूशन पहले मैं यहां तक करूंगा, ठीक है, यहां तक। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। दिया हुआ क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.5, मतलब दो स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो है मेरी 0.5 mm। आप इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, ऑलराइट, और मैं इसको जब मीटर में चेंज करूंगा तो ये, या इसको हाँ मीटर में ही चेंज कर लेते हैं, और ये हमारा हो जाता है कितना, मीटर में चेंज करते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब मैं यहाँ पे वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ इज 450 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर का मतलब हो गया 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और जो कैपिटल डी है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी इज गिवन 1 मीटर अपार्ट। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था पोजीशन ऑफ nth ब्राइट मैक्सिमा या डार्क मैक्सिमा उसका, तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला आया था L लैम्डा D/D, ठीक है, और ये किसके लिए आया था, फॉर ब्राइट मैक्सिमा। और डार्क मैक्सिमा के लिए क्या आया था, फॉर डार्क मैक्सिमा के लिए क्या आया था भाई, डार्क मैक्सिमा के लिए आया था पोजीशन ऑफ nth डार्क मैक्सिमा इज इक्वल टू L लैम्डा D/D। ऑलराइट, अब ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर में तो मैक्सिमा बनता ही है, तो n इज इक्वल टू 2 रख लेना है। तो n इज इक्वल टू यहाँ रखो 2, लैम्डा है 450 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 अपॉन d कितना है हमारा 0.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। और अब आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हो ना, तो ये जो है ये क्या है, फ्रिंज विड्थ ही तो है, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है n इंटू बीटा। कई जगह आपको डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ दे देगा और फिर ये पूछ लेगा कि भाई कितनी दूरी पे हमारी ये फ्रिंज है। तो अगर आपको डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ दे दी तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पूछ रहा है वो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th कुछ नहीं करना है, n इंटू फ्रिंज विड्थ, बात खत्म हो जाती है। सेकंड पूछ रहा है तो 2 इंटू फ्रिंज विड्थ, थर्ड पूछ रहा है तो 3rd इंटू फ्रिंज विड्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो बस अब आप इसको कर लेंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। ये आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ दे रहा हूं।
ऐसे यहाँ पे n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी ये वैल्यू आप निकाल लेंगे अगर आपको डार्क फ्रिंज की पोजीशन पता करनी है, ठीक है, या ब्राइट की पता करनी है। ब्राइट की पता करनी है तो n इंटू बीटा, डार्क की करनी है तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये था फॉर्मूला। और इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं फ्रिंज विड्थ की, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको फ्रिंज विड्थ निकाल के दिखा देता हूं। ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकालते, तो ये हमारी हो जाती है वैल्यू, और मैं सिर्फ इसी वैल्यू को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 450 है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4.5 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 2 0 तो -7 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऊपर चला जाता है, ये इससे हट जाता है, तो 9 5 45 होते हैं, ये ऊपर चला जाता है 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाता है हमारा इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, ये मेरी फ्रिंज विड्थ आती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये फ्रिंज विड्थ ही है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप ये जो पूरा एपरेटस था इसको उठा के एक ऐसे मीडियम में लेके चले जाते हैं जहां एयर ना होके कोई दूसरा मीडियम है, और उस मीडियम की जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया हुआ है 1.5, तो उसकी जो फ्रिंज विड्थ है उस पर क्या करना है। देखिए आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा मीडियम होता है या जो हमारा मीडियम चेंज होता है जब, तो बदलाव किस किस में आता है, तो मैं बदलाव की बात करूं तो बदलाव आता है वेवलेंथ में और किस में, स्पीड में। अब देखिए बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। अब जब मैंने मीडियम चेंज किया है तो ये तो कांस्टेंट है, बट ये चेंज हो जाएगा, और जब ये चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बीटा भी चेंज हो जाएगा। और देखो बच्चों होता क्या है, जब मान के चलिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो मान के चलिए एक वेव ऐसे चलती हुई आ रही है, वो वेव जैसी इसके अंदर एंट्री करेगी तो उसकी वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है और वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाती है जब वो डेंसर मीडियम है। मतलब देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द वेव्स, वेव्स कंप्रेस हो जाती है, नजदीक नजदीक आ जाती है। जो वेवलेंथ पहले ये हुआ करती थी ये अब वो डिक्रीज होकर क्या हो गया, यही तो रह गया बस। आप बताइए ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये इसको इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ, हम याद करते हैं, तो मैं बात करूं तो हमें याद करना चाहिए μ21, इसके कुछ फॉर्मूले मैंने कराए थे, इनको फिर से करा देता हूं। साइन आई अपॉन साइन आर, आपको आई और आर ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है जो ऊपर है उस मीडियम में जो एंगल है वो, जो नीचे है उस मीडियम में जो एंगल है वो। दूसरा हमारा था v1 अपॉन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पे ये हमारा होगा क्या, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, और क्या होगा μ2 अपॉन μ1। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये μ2 और μ1 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब क्या निकाल रहा हूं मैं, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हमारी स्थिति कुछ ऐसी होगी, और ये मेरा ऐसे आएगा μ2 μ1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया v1, तो लैम्डा की फॉर्म में। अब देखिए आप ध्यान से, और मैं अब यहां पे आपको बताता। अब देखते हैं पहले बीटा कितना था, पहले बीटा था लैम्डा डी अपॉन डी। अब नया बीटा क्या होगा, उसकी नई वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलिए ये लैम्डा डैश हो गया, तो लैम्डा डी अपॉन डी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नई वेवलेंथ, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो बीटा अपॉन बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू। तो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन म्यू। बस आप अब छोटा सा यहाँ फॉर्मूला आ जाता है कि अगर आप
मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में क्या करते हैं, उस पूरे एपरेटस को, यक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पूरे के पूरे को उठा के आप एक मीडियम में शिफ्ट कर देते हैं, और वो जो मीडियम है उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या होगी, वो आपको सिंपली निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अब नई जो फ्रिंज विड्थ होगी वो पुरानी फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर दो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और अगर मान के चलिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में जो है उसकी फ्रिंज विड्थ बीटा है, तो मीडियम के अंदर कितनी होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एयर जो होती है वो रेयरेस्ट, हम मानते हैं कि ये मतलब सबसे रेयरर मीडियम है, ठीक है, वैक्यूम के बाद। ओके, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन म्यू, और इसकी वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगी। तो अब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे निकालते हैं भाई, वो आई थी 9 इंटू 10 टू द पावर, अब बस इसको निकालो, म्यू इज इक्वल टू 1.5, तो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या होगी, बीटा अपॉन म्यू, बीटा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आया था, अपॉन ये कितना है 1.5, बस इसकी जो भी वैल्यू आएगी 15, ये आ जाएगी 15, ये 6 आएगी, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगा ये 90 हो जाएगा, 15 6 19, तो ये कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो कई बार आपको क्या है, कई बार आपको वो वेवलेंथ की टर्म्स में भी उसको दे देगा। अब देखो एक चीज और, इसके बाद एक नई टर्म और निकल के आती है, ये कह रहा है ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑन द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। अब देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज के बारे में मैं बात करता हूँ, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ क्या होती है आपको ये समझना पड़ेगा। मान के चलिए ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये ऐसे सेटअप है, और यहां सेंटर पे जो बनता है ये क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एंगुलर विड्थ क्या होती है ये समझेंगे। देखिए एंगुलर विड्थ होती है, ये जो स्क्रीन का सेटअप है इसके बिल्कुल सेंटर से आप एक लाइन ऐसे ये ड्रॉ कीजिए, और एक लाइन ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और इसका ये जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल 2 थीटा, दिस इज नोन एज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज। अब आपको जब इसकी फ्रिंज निकालनी है, तो मान के चलिए ये वाली जो डिस्टेंस है ये x है, तो ये वाला डिस्टेंस भी x होगा। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, कैपिटल D। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ये वाला थीटा निकालो, ये पूरा 2 थीटा है तो ये थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आपने ये पढ़ाई है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है x, रेडियस कितनी है ये d, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये लगभग d के इक्वल, x अपॉन कैपिटल D। अब याद करो आपने x इज इक्वल टू तो आपने पढ़ा था n लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। तो पर मैं तो सेंटर के लिए निकाल रहा हूं, ऑलराइट। अब देखो, अब अगर आप इसको देख पा रहे हो ये क्या है, पूरी टोटल फ्रिंज विड्थ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो दूरी है ये आप इसको उस x से कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा अपॉन डी, थीटा इज इक्वल टू, ये तो थीटा है, टोटल एंगुलर विड्थ कितनी होगी, टोटल एंगुलर विड्थ होगी भाई 2 थीटा, तो ये कितनी आएगी 2 बीटा डी अपॉन डी, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये कैसे है, देखिए ये पूरी क्या है विड्थ, किसकी विड्थ, ब्राइट मैक्सिमा या डार्क मैक्सिमा की, और आपने इसकी जो विड्थ है इसको एंगल की फॉर्म में लेना है। तो आपको बस सिंपली याद रखना है, क्या याद रखना है, एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, आर डार्क, और ये यहाँ ये भी गड़बड़ की है मैंने, ये ऐसे आएगा, और ये 2 थीटा ऐसे, और ये ही हमारी पूरा, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये बीटा डी अपॉन, क्योंकि ये पूरी की पूरी विड्थ जो है ये बीटा है, ठीक है। और आपको बस इसकी वैल्यू निकाल देनी है, और ये एंगुलर विड्थ। अब क्योंकि मैंने सेटअप को उसमें डिप कर दिया है, और क्योंकि फ्रिंज की विड्थ डाउन हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर विड्थ भी डाउन होगी। ये आपको बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ एक और टॉपिक इसमें रह जाता है जिसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और उसको बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस। देखिए लेटरल शिफ्ट ऑफ द फ्रिंजेस क्या होता है ये समझते हैं। देखिए मान के चलिए ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, और यहाँ ये इसका सेंटर है C, और यहां से X पोजीशन पे मान के चलिए कोई सा भी हमारा मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। मैक्सिमा बन रहा हो या मिनिमा बन रहा हो, उसमें कोई समस्या हमारी
है नहीं। तो भाई पोजीशन ऑफ nth, जो हमारा पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, उसका फॉर्मूला क्या आया था? पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज का फॉर्मूला आया था n लैम्डा डी अपॉन डी। अब देखिए, जब हम इस फॉर्मूले को निकाल रहे थे तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था। ये फॉर्मूला हमने ऐसे निकाला था कि बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और ये इज इक्वल टू मेरा आया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मेरा आया था क्या? एन डी अपॉन डी, ऐसे आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि किसी भी जगह पे, ठीक है, ये आया था एन बी नहीं आया था, ये आया था एक्स डी अपॉन डी। मतलब किसी भी जगह पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। अब देखो यहाँ, अब मैं बात करता हूं तो मेरा जो एक्स एन इज इक्वल टू हो गया वो क्या हो गया? लैम्डा डी अपॉन डी इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूं? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेता हूं मैं 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मान के चलिए मैं इसकी किसी भी, या तो इसमें या इसमें, एक यहां क्या करता हूं, एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। स्लैब मतलब एक कांच है, कांच की एक स्लैब है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और उसकी जो थिकनेस है वो मान के चलिए कितनी है? टी। अब आपको एक बात को ध्यान रखना है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि मान के चलिए एक रे ऑफ लाइट है, ये यहां से शुरू होती है और यहां तक जा रही है, और ये डिस्टेंस मान के चलिए इसका y है। आपको ये याद रखना है, ये डिस्टेंस कितना है? y है। तो जब ये इसके अंदर, अगर यहाँ पे मैं एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? इसके अंदर मान के चलिए इसकी थिकनेस जो है वो t है, ठीक है, तो वेव जो होगी उसके अंदर क्या होगा? एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस मतलब इसकी थिकनेस जेन्युइनली टी है, लेकिन जब वेव इसके अंदर से जाएगी तो उसकी जो क्योंकि कंप्रेशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से वेव जो है इसके अंदर जो डिस्टेंस है वो टी ना चल के कितना चलेगी? म्यू इंटू टी। अभी आप शॉर्टली आप इसको बस इतना याद रखेंगे कि जब वेव इसके अंदर से मूव करेगी तो डिस्टेंस जो मूव करेगी वो टी ना करके म्यू इंटू टी करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब वेव इसके अंदर से गुजर रही है तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि जो डिस्टेंस को टी चलना था वो ना चल के कितना चल रहा है? म्यू इंटू टी। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? पाथ डिफरेंस भाई आ जाता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है हमारा म्यू इंटू टी। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है, चलना कितना था? टी, तो डिफरेंस कितना है? म्यू इंटू टी, तो ये कितना आ गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी। बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ होगा। क्या सिनेरियो यहाँ होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये स्लैब ना होती तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? n लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा एंड सो ऑन। अब क्योंकि मैंने इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अब जो हमारी पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज होगी, ठीक है, अभी क्या है? मान के चलिए मैं बात करूं, अभी ये नहीं है तो पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज इज इक्वल टू होगी लैम्डा डी अपॉन डी इंटू n लैम्डा। आप ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है x डैश है, तो अब नई पोजीशन क्या होगी? एक्स डी अपॉन डी, ये एन लैम्डा तो पहले से है ही, प्लस पाथ डिफरेंस और इंक्रीज हो गया, और वो कितना हो गया? म्यू माइनस 1। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसको, तो ये एक्स एन डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा डी अपॉन डी इंटू एन लैम्डा प्लस डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। आई विश आपको ये, और ये जो है ये वाला, ये तो क्या है? प्रीवियस पोजीशन। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जब मैं इस स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो जो पोजीशन पहले इस स्लैब के बिना यहां थी nth फ्रिंज की, वो शिफ्ट हो गया तो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो ये तो क्या है? इसकी प्रीवियस पोजीशन है, तो एक्स एन डैश इज इक्वल टू क्या होगा? प्रीवियस पोजीशन एक्स एन प्लस डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा एक्स एन डैश माइनस एक्स एन इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। और ये जो एक्स एन डैश माइनस एक्स एन है, ये क्या है? शिफ्ट। भाई अपनी पोजीशन से कितना, पहले किस पोजीशन पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा था? किसी भी लोकेशन पे वो बन रहा था इस पोजीशन पे। अब नई पोजीशन ये है तो शिफ्ट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स एन डैश माइनस एक्स एन, और ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। अब आप याद करो,
अगर मैं इसमें ऊपर भी लैम्डा की मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी लैम्डा की मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब लैम्डा डी अपॉन डी तो बीटा होता है, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगला टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और हम उसमें फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बहुत शानदार तरीके से हो जाए। आप इस टॉपिक को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द diffraction of light, and which can be explained on the basis of only interference of light.